ये 3 महीने हैं सिर्फ आपके पास। जी। तो आप 3 महीने इनके साथ एक एक दिन गुजारना चाह रहे हैं। एक एक पल बहुत कीमती है। मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से नहीं कि आप हसनैन की मम्मा हैं, इस वजह से कि आपने मेरा बचपन से बहुत ख्याल रखा है। इस वक्त मेरे साथ एक जोड़ा खड़ा है, ये भी उन किस्से कहानियों से कम नहीं है। आपस में मोहब्बत की शादी करते हैं, इसके घर वाले भी इसको घर से निकाल देते हैं कि अपनी बेगम को लेके यहाँ से चले जाओ। अब ये फुटपाथ पर सो रहे हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी प्यार था, अच्छे तरीके से थे। जब उनको पता चला कि मैं बीमार हूँ, कैंसर है, तो उन्होंने बोला बेटे की जान छोड़ दो। सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22, क्या एजुकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन। शादी की है, ये मेरा हमसफ़र है। शादी बार बार नहीं होती। मामा ने कहा या इसे डिवोर्स दे दो, तो मैंने कहा मैंने उसे डिवोर्स भी नहीं देना। अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं भी उसके साथ जाऊँगा। बीवियाँ और मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप बार बार नहीं मिलता। तो अगर मेरी वजह से माँ तुमसे नाराज़ है, और माँ को नाराज़ करना कितना बड़ा गुनाह है, मैंने उसको बोला है कि वापस चला जा। उनको मना, उन्होंने पैदा किया था इसे, तो इस वजह से मेरी मोहब्बत तो कुछ नहीं है ना। तो अब सोते कहाँ पे हो आप? सोते इधर हैं या पार्क में, बाहर फुटबॉल पे। इतनी ठंड में? इसे सुला देता हूँ, खुद थोड़ा जागता हूँ। हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और मुख्तलिफ किस्म के आपने मोहब्बत के किस्से तो सुने होंगे। इस वक्त मेरे साथ एक जोड़ा खड़ा है, ये भी उन किस्से कहानियों से कम नहीं है। आपस में मोहब्बत की शादी करते हैं, बाद में पता लगता है इसके घर वालों के कि इस लड़की को कैंसर है। तो इसके घर वाले डिमांड करते हैं कि इस खतून को छोड़ दो, तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर देते हैं और डिवोर्स दे दो। लेकिन ये कहता है कि नहीं, अब ये मेरी ज़ौजा है, मेरी बीवी है, मैं इसके साथ ही रहूँगा। लेकिन क्या होता क्या है कि इसके घर वाले भी इसको घर से निकाल देते हैं कि अपनी बेगम को लेके यहाँ से चले जाओ। अब ये फुटपाथ पर सो रहे हैं, कभी किसी पार्क में सो जाते हैं। मोहब्बत अभी भी कायम है। पीछे कहानी क्या थी पहले समझ लेते हैं। मोहब्बत शुरू कहाँ से हो गई थी आपकी? फैमिली में मेरी खाला का बेटा है, आपस में रिलेटिव्स हो? रिलेटिव्स हैं। घर वाले क्यों नहीं माने? अगर घर वालों को तो मानना चाहिए था ना फिर। स्टार्टिंग में काफ़ी प्यार था, अच्छे तरीके से थे। जब उनको पता चला कि मैं बीमार हूँ, कैंसर है, तो उन्होंने बोला बेटे की जान छोड़ दो। अगर उसको कुछ हो गया तुम्हारी वजह से तो हम कहाँ जाएंगे, खुद मरोगी, साथ में उसको भी लेके जाओगी। जब शादी की थी, धूमधाम से की थी, हम्म। तब सारी फैमिलीज दोनों राजी थी ना? दोनों नहीं, मेरी फैमिली एक ही नहीं फैमिली थी। है, तो इसलिए एक ही फैमिली थी। अच्छा, एक ही फैमिली थी, राजी थी तब। जी। तो खून तो आप भी उन्हीं का ही थे ना? बस खाला थी, बेटा ज़्यादा अजीज़ था उनको, तो इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं सोचा समझा। उन्हें आपने बताया नहीं कि किसी डॉक्टर से मशवरा करें, कैंसर ऐसे मुंतकिल नहीं होता? मैंने इनको बोला, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ और माँ हूँ, इसलिए मुझे पता है बेहतर। तो बहस नहीं कर सकते थे ना उनसे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22। 22 है। आप पढ़े लिखे भी, मुझे पता लगे। जी। क्या एजुकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन माशाल्लाह की हुई है आपने। जी। तो आपकी क्या एजुकेशन? एजुकेशन कैसे? आप नहीं पढ़े हुए? नहीं, मैंने पढ़ा आप बिल्कुल नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा। तो कोई जॉब वगैरह भी की आपने? पैकेजेस मॉल में मैं कर रही थी। पैकेजेस में कर रहे थे, वहाँ से आप जॉब छोड़ दी है? हाँ, शादी के बाद, शादी से पहले ही मैंने छोड़ दी थी। तो क्या ऐसा फजर में नज़र आया कि आपने कहा कि मैंने फजर के साथ अब रहना है? फजर के साथ मैंने शादी की है, ये मेरा हमसफ़र है। शादी बार बार नहीं होती है। तो घर वालों ने क्यों कहा कि आपके वालिदा क्यों इतनी ज़िद कर रही हैं कि फजर के साथ नहीं रहना? फजर के ये उसको पेशेंट है कैंसर की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसके साथ उठना बैठना नहीं है, खाना वगैरह नहीं है। फिर ठीक है, मैंने कहा नहीं, मैं सब कुछ करूँगा, जो मियाँ बीवी में होता है मैं सब कुछ करूँगा। पर मामा ने कहा या इसे डिवोर्स दे दो या खुद रह लो इधर। तो मैंने कहा मैंने उसे डिवोर्स भी नहीं देना। अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं भी उसके साथ जाऊँगा। तो फिर आप घर से अब निकल आए हो, यहाँ पर किस तरह, कितने दिन हो गए हैं घर से निकले? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए हैं। कोई वेल सेटेड फैमिली भी नहीं थी कि आपके पास कोई अरबों रुपया अकाउंट में हो। कैसे गुजारा कर रहे हो सर को? वो जब 30,000 था हमारे पास, तो वो लग गया है। लग गया है। तो अब सोते कहाँ पे हो आप लोग? सोते इधर हैं या पार्क में, बाहर फुटबॉल पे। इतनी ठंड में हम्म। नींद आ जाती है? नींद इसे सुला देता हूँ, खुद थोड़ा जागता हूँ। जागते रहता है क्योंकि नशे भी हैं, यहाँ पे फिरते रहते हैं ना नशा वगैरह करने के लिए ना। ओके, इज्जत है, मैंने हिफाजत करनी है। आपने हिफाजत करनी है। जी। तो
तो घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की आपने? की थी, ये देख रहे हैं अभी। मारा भी है आपको? ये मारा किसने है? भाई ने। भाई ने मारा है? हम्म, बड़ा है? बड़ा मेरे। फजर, मुझे पता लगा था भाई आपने ने क्यों मारा है। थोड़ा सा भाई ने मारा, थोड़ा सा मैंने मारा। आपने क्यों मारा है? आपकी मोहब्बत में तो वो घर से आ गई है ना, आपने क्यों मारा? मैं मस्ती वगैरह करती हूँ ना, क्योंकि हैप्पी रहती हूँ, तो मैं कभी किसी को तंग करती, कभी किसी को तंग करती, तो फिर मना करते हैं कि इसको मत तंग कर, गुस्सा करेंगे, तो फिर मैं इनको मारती हूँ कि आप चुप रहो, आप मत बोलो, मत रोको। आपके घर वाले हैं? माँ बाप नहीं हैं? इनके घर ही पले थे आप? हाँ जी। यानी आपकी वालिदा ने परवरिश की थी इनकी? जी। तो फिर तो बेटियों की तरह पालना चाहिए था ना। इतने हाँ, क्या कि किसी ने कान तो नहीं भरे उनके? ऐसे ही लगता है मुझे, क्योंकि जब कोई जितने मुँह उतनी बातें करें तो फिर इंसान का खुद भी दिल उठ जाता है। फजर, ज़हन में नहीं ख्याल आता कि अली हुसनैन सारा कुछ अपना घर बार छोड़ आया है, सड़क पे रह रहा है, ठंड है, मौसम है, पता नहीं लगता खाना क्या है, कोई नुकसान भी हो सकता है, इतनी शदीद मोहब्बत? बहुत दफ़ा मेरी अक्सर लड़ाई इसी बात पे इनसे चलती है कि बीवियाँ और मिल जाती हैं लेकिन माँ बाप बार बार नहीं मिलता, तो अगर मेरी वजह से माँ तुमसे नाराज़ है, और माँ को नाराज़ करना कितना बड़ा गुनाह है, तो मैंने उसको बोला है कि वापस चला जा, उनको मना, अगर वो नहीं मान रही तो आप कोशिश करो, बार बार करो, तो एक ना एक दिन तो मानेंगी, बेटे की खुशी के आगे हार तो मान जाएंगी ना, माँ है, तो फिर मैं उनके पास जाऊंगी ताकि दोनों को प्यार मिल सके। अभी तो ओबियसली वो मुझे गालियाँ ही दे रही होंगी कि मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ ले गई है, तो आप भी बेटियों की तरह पली हो ना उनके पास? हाँ मोहब्बत तो आपकी भी उतनी है जितनी उसकी है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने पैदा किया था इसे, तो इस वजह से मेरी मोहब्बत तो कुछ नहीं है ना, दर्द कहती के हैं साथ कि इसको पैदा किया इसने तो जाना ही जाना है, साथ में तुझे भी ले जाएगी। कहते हैं इसने दुनिया से चले जाना है। 3 मंथ रह गए। 3 महीने रह गए हैं सिर्फ। अच्छा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ है हाँ जी कि 3 महीने हैं सिर्फ आपके पास? जी। तब आप 3 महीने इनके साथ एक एक दिन गुजारना चाह रहे हो? एक एक पल बहुत कीमती है। बस मैं हंसती रहती हूँ ना, तंग करती रहती हूँ सबको, तो इनको सबसे ज़्यादा मेरी स्माइल ही पसंद है, और आंखें में मुझे कहते घूर घूर के देख मुझे। दोनों की आंखों में ना इस वक्त आप देख सकते हैं कि आंसू आए हुए हैं, और ये बड़ी बात है कि खातून को उन्होंने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा कि इसके पास सिर्फ 3 महीने हैं, और ये 3 महीने जिस मुश्किलात में अली हुसनैन फजर के साथ गुजार है ना, सड़कों पर बता रहा है कि कभी फुटपाथ पर भी सो जाते हैं, कभी पार्क में भी सो जाते हैं, तो खाना पीना पैसे तो अब आपके पास है नहीं। खाना पीना ये सुबह ही पैसे हमारे पास ख़त्म हुए थे, तो अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब कुछ भी नहीं खाया सुबह का आपने? नाश्ता किया है, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। उसके बाद कुछ भी नहीं खाया? नहीं। आपने भी कुछ नहीं खाया? और वो मेरी वजह से ही परेशान है, खुद की वजह से भी नहीं, वो मेरी वजह से परेशान है कि मैं कैसे इसको खिलाऊंगा, क्योंकि मैं खाती एक तो बीमार है, ऊपर से आवाज़ आ रही आवाज़ आ रहा है। एक तो वो मुस्कुरा तो फिर रही हैं। है। बस देख लें फिर मोहब्बत है। मोहब्बत है तो कोशिश करें। अच्छा, बड़ी बात है, मेरे ख्याल से कोई वालिदैन को कोई पैगाम देना चाहते हो आप दो सबसे पहले ना पैगाम? ऑब्वियसली ये देना चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा गलत भी नहीं होते, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो आगे आपकी मर्ज़ी से चलेंगे। अपनी वालिदा को, यानी इनकी वालिदा ने आपको पाला था ना, उनको कोई पैगाम दो, हो मैं- सकता है वो सुन रही हो। ये बोलना चाहती हूँ कि मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से नहीं कि आप हुसनैन की मम्मा हैं, इस वजह से कि आपने मेरा बचपन से बहुत ख्याल रखा है, और इस टाइम पर आके जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपने मुझे छोड़ दिया है। थोड़ा दुख तो है, लेकिन वो सारा प्यार मैं इकट्ठा करके पास समेट के बैठी हुई हूँ, जिसकी वजह से ना अब इतनी कमी महसूस तो हो रही है, केयर महसूस हो रही है, लेकिन दुख और खुशी दोनों साथ है। आप कुछ कहना चाहते हो अपनी वालिदा को? मैंने कुछ कहना। कुछ भी नहीं कहना चाहते? वालिदैन को मेरे ख्याल से कि फजर को इस वक्त पास रखना चाहिए था, इसको छोड़ना नहीं था चाहिए, इस हालत में नहीं था छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत करे, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी लंबी करे, क्योंकि डॉक्टर्स के कहने से कुछ नहीं होना, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। फजर की ज़िंदगी लंबी हो और इन दोनों के घर वाले भी इन्हें अपना लें। अगर वो कहीं ये वीडियो देख रहे हैं तो खुदारा रहम करें, ये आपकी औलाद है, दोनों आपके बच्चे हैं। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।